लेकिन भक्तों इनके घर में एक ही कमी थी, किसी बालक या कन्या ने जन्म नहीं लिया। जब किसी बालक कन्या ने जन्म नहीं लिया तो उसी समय अपने मन में विचार करने लगे कि हे प्रभु, क्या कारण है जो मेरे घर में अभी तक किसी बालक या कन्या ने जन्म नहीं लिया। भगवान की प्रार्थना की। लेकिन भक्तों ये राजा शरियात बहुत ही सीधे साधे राजा थे। वो बताया भी गया कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में रही लहराई। कोई संतान भैया हो रही है। इधर भक्तों जब राजा शरियात के घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो उनकी पत्नी ने विचार किया कि हे स्वामी, हमारी कोख से अभी किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। ये दुनिया के लोग हंसी करते हैं और क्या बोली रानी। और बचरा हो आज भक्तों राजा शरियात भी सोचने लगे कि वास्तव में मेरी घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया।
लेकिन भक्तों, विधि का विधान, प्रभु की कृपा, समय आने पर उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब एक कन्या ने जन्म लिया तो उस कन्या का नाम संस्कार करवाया गया भक्तों। तो उस कन्या का नाम सुकन्या पड़ा। जब उस कन्या का नाम सुकन्या पड़ा, धीरे धीरे सुकन्या बड़ी हुई। जब सुकन्या बड़ी हुई तो देखा धीरे धीरे सुकन्या 12 वर्ष की हो जाती है। एक समय की बात है, राजा सरियाद सोचने लगे कि हमें इस महलों में राज करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन हमने अभी तक संतों की सेवा नहीं की है, संत के दर्शन नहीं किए। अब हमें संत के दर्शन करना चाहिए। लेकिन भक्तों, जब राजा सरियाद ने इतनी बात सुनी, उसी समय राजा सरियाद ने सिपाहियों को बुलाया। जब सिपाहियों को बुलाया और कहा आज हम जंगल में घूमने के लिए जाएंगे, संतों की सेवा करने के लिए। बोले जब कौन सी बड़ी बात है, चलो। राजा सरियाद जब जंगल में चलने के लिए तैयार हुए तो उसी समय सुकन्या ने देखा कि हमारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं। जब सुकन्या ने देखा हमारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, तो उसी समय सुकन्या अपने पिताजी के सामने पहुंच गई। हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। जैसी सुकन्या अपने पिता के सामने पहुंची तो उसी समय राजा सरियाद से बोली, अरे हाथ जोड़ के बिटिया बोली, सुनियो पिता हमारा, की तैयारी की में जल्दी से दियो रे बता। सुकन्या कहने लगी, पिताजी आप कहाँ जा रहे। अरे हाथ जोड़ के बिटिया बोली, सुनियो पिता की तैयारी की जल्दी से दियो रे बता। तरस को बिटिया जाए रे, सुनियो बात हमार, सखियन के संग तुम जैसी इतनी बात कही तो उसी समय राजा सरियाद बोले, बेटी
तुम्हें नहीं पता, हम संतों की सेवा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। जैसी इतनी बात कही तो उसी समय सुकन्या कहने लगी, पिताजी हम भी आपके साथ में चलूं। राजा शरियत कहने लगे, बेटी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपनी सहेलियों के साथ में ही अपने समय को व्यतीत करो, हमारे साथ में तुम जंगल में क्या करोगी? जैसी भक्तो इतनी बात कही, सुकन्या कहने लगी, नहीं पिताजी हम भी आपके साथ में चलूं। जब सुकन्या नहीं मानी तो उसी समय राजा शरियत ने कह दिया, बेटी अगर तुम नहीं मान रही हो तो चलो। भक्तों